फ्रेंड, होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो में मैं आपको वायरस जो EFDC है या जिसको कहते हैं स्टॉप DJVU वायरस है, वो जब आ जाता है और अगर आपकी की ऑनलाइन है, ऑफलाइन की का तरीका तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी की अगर ऑफलाइन है, यानी ये मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन की के बारे में कि जब वायरस आता है ना, ये स्टॉप TJVU, यानी जिसमें आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या आपकी जो फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन जो है EFDC हो गई है, इसी तरीके से ये अब डॉक फाइल है लेकिन इसकी एक्सटेंशन चेंज हो चुकी है। तो इसी तरीके से कोई भी जो एक्सटेंशन और आ सकती है। तो इस जो वायरस है, इस तरह के वायरस को हम जो है ना वो स्टॉप DJVU कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको पता है कि अगर आपके में वायरस आ जाए इसका सिस्टम में, तो रीड मी की फ़ाइल आ जाती है हर फोल्डर के अंदर, और उसमें जो है एक मैसेज लिखा होता है, जो कि मैं इसको ज़रा फॉर्मेट फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ ताकि सही समझ आए, जिसमें वो आपसे कुछ रैंसमवेयर यानी आपसे कुछ मनी मांग रहे होते हैं। ठीक है, और मनी भी वो ठीक ठाक मांग रहे होते हैं और आपसे वो रिक्वायर कर रहे होते हैं कि इतने डॉलर दोगे तो आपका जो काम है वो होगा, यानी आपकी जो फाइल्स हैं वो डिक्रिप्ट होंगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डिक्रिप्ट दीज फाइल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की चीज़ है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की है। फ्रेंड्स, ये जो फाइल्स आती है जिसके अंदर उन्होंने पैसे मांगे होते हैं आम सादे अल्फाज में, उस फाइल के अंदर उन्होंने आईडी दी होती है। देखें, ये आखिर में आईडी देते हैं, यूर पर्सनल आईडी, ये मेरी आईडी उन्होंने दी है। ठीक है, अब इसके लास्ट में आया हुआ है, देखें 5D। तो 5D जो है ये ऑनलाइन की है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है ना, अगर इसके आखिर में T1 आता, ठीक है ना, आखिर में T1 आता, ये T1, T&1 ये आता, तो ये ऑफलाइन की होती है और इसको डिक्रिप्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन T1 के अलावा T1 इसके अलावा अगर कोई और आ जाए, ठीक है, ये जैसे 5D 5S 2 3, इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए या कोई और इंग्लिश के करेक्टर्स आ जाएं, तो आपने याद रखना है कि वो ऑनलाइन की है। तो ऑनलाइन की जो फाइल्स हैं, इस ऑनलाइन की से जो फाइल इनक्रिप्ट हो जाती हैं उनको डिक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और बाज़ मौक़ों पे तो आप कह सकते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन इन लोगों ने आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट की होती हैं और फिर डिक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक तरीका मैंने जो है वो सर्च किया है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका भी पसंद आएगा। लेकिन याद रखें, ये मेथड जो है ये थोड़ा पुराना मेथड है। हो सकता है ये लोग इस मेथड को अपडेट कर दें, इसमें नई अपडेट्स आ जाएं, तो ये मेथड आजकल अगर न्यू वर्जन के साथ वायरस आए तो उसमें भी काम करे। जैसे आपको पता है कि EMSI सॉफ्ट जो एक वेबसाइट है, ये आपको जो है वो इसके सोल्यूशन देती है। देखो, स्टॉप DJVU डिक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ इस लिंक पे, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से मैं टूल ढूंढता रहा, ये टूल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इस लिंक के ज़रिए इन्हीं की वेबसाइट पे है तो मुझे ये मिल गया। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर कि ये आपके लिए एक तरह का समझें कि टूल बनाएगा, एक तरह का टूल। ये खुद मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेथड हैं उनको यूज़ करके ये टूल बनाता है। ठीक है, लेकिन टूल ये उनके लिए बनाता है अगर जो आपके पास वायरस हैं वो
वर्जन जो है ये कह रहा है इफ़ योर फाइल वर इनक्रिप्टेड आफ्टर अगस्त 2019, ठीक है, दिस सर्विस डज नॉट सपोर्ट द न्यू वेरिएंट। ठीक है जी, अगर न्यू वेरिएंट का वायरस आ जाए तो इसको ये सपोर्ट नहीं करता। दैट यूज RSA इंक्रिप्शन इफ़ योर फाइल वर इनक्रिप्टेड आफ्टर अगस्त 2019 chances are is it is the new वेरिएंट। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर आपका जो फाइल है, आपकी फाइल जो है वो अगस्त 2019 के बाद इनक्रिप्ट हुई हैं, तो इसका मतलब है आप किसी न्यू वेरिएंट का शिकार हुई हैं। तो मेरी को आज से 2-3 दिन पहले ही फाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट हुई हैं, तो मेरा तो बिल्कुल वो न्यू वर्जन से हुई हैं। तो फिर भी मैंने मुनासिब समझा कि मैंने कहा कि चेक कर लूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि काम चल जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है वो पुराने वर्जन से भी कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एनी हो इसमें अपडेट्स आएंगी। इसी जो MC सॉफ्ट है इसको ये लोग अपडेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही ये लोग नई कीज़ और नई चीज़ें बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस डेट को ये बढ़ाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद, महीनों बाद ये यहाँ पर 2021 कर दें, जब इसमें नई अपडेट्स डाल दें। तो इस चीज़ को आपने रेगुलरली विज़िट करते रहना है और अपनी जो फाइल्स हैं उनको रखना है, यानी उनको डिलीट आपने नहीं करना है, क्योंकि कोई पॉसिबल वे आ सकता है। तो इसमें मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका कुछ यूँ है कि आपने करना कुछ यूँ है कि आपके पास 2 फाइल्स होनी चाहिए, एक इनक्रिप्टेड फाइल और एक ओरिजिनल फाइल। लेकिन याद रखें वो फाइल एक ही किस्म की होनी चाहिए। एक ही किस्म से मुराद ये है कि आपका इतना ज़्यादा डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, तो कोई फ़ाइल आपने गूगल ड्राइव के अंदर रखी होती है या किसी फ़ाइल की कॉपी, ठीक है ना, छोटी फ़ाइल हो, किसी फ़ाइल की कॉपी आपने कहीं और रखी होती है, तो उस ही जैसी, उस ही तरह की, समझो वही फ़ाइल आपकी इनक्रिप्ट भी हो जाती है, तो उस फाइल को आपने अपलोड करना है। मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको सही समझ आ जाए ताकि मैं इस फोल्डर के अंदर मैंने जो फाइल रखी हुई है उसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें तो नहीं है, आई थिंक इसमें है। इसमें मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ। फ्रेंड्स ये देखें, एक मैंने फाइल है, एक PDF एक डॉक्यूमेंट है और इसका नाम मैंने 2 रखा हुआ है। ठीक है, और इसका आप साइज़ दे सकते हैं 1951। ठीक है, और इसमें क्या है ये भी देख लें। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और जैसे ही ये ओपन हुई तो इसके अंदर एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, और ये जो रिसर्च पेपर है ये भी वही फाइल है, ये 2.pdf जो है ना, ये भी वही फाइल है, वही रिसर्च पेपर है। लेकिन मसला क्या हुआ कि ये पेपर मैंने दोबारा डाउनलोड किया और ये जो था ये ऑलरेडी डाउनलोडेड था, तो ये इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि वही जो फाइल्स हैं वो रखनी है। तो करना क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इनक्रिप्टेड फाइल, यहाँ पर आपने इनक्रिप्टेड फाइल यानी जो फाइल इनक्रिप्ट हुई है, ये इनक्रिप्ट हुई है, इसको इधर, और ओरिजिनल फाइल को नीचे इसमें लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पर ओरिजिनल फाइल आ गई और यहाँ पर इनक्रिप्टेड फाइल आ गई और आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपका आपकी जो कंप्यूटर है वो किसी पुराने वेरिएंट का शिकार है, तो यहाँ पर आपको ये एक टूल की तरफ ले जाएगा और उस टूल की मदद से आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये इस तरीके से काम करेगा। अभी मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, मेरा ये यहाँ पर तो कल रात तक तो यही मैसेज आ रहा था कि आप किसी न्यू वेरिएंट का शिकार हैं, आपका जो सिस्टम है, तो इसलिए ये फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। देखें, इनवैलिड फाइल पेयर, फाइल इनक्रिप्टेड बाई न्यूवर, ये या कह रहा है इनवैलिड फाइल पेयर या फाइल पेयर ठीक नहीं है, या कह रहा है कि फाइल इनक्रिप्टेड बाई न्यूअर वर्जन ऑफ स्टॉक DJVU। तो ज़ाहिर बात है मेरा न्यूअर वर्जन
से जो है ये इनक्रिप्ट हुई हैं फ़ाइल आज से कोई 2 दिन पहले, तो बिल्कुल न्यू वर्जन है, तो मैं ये वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर जब अपडेट कोई आ जाएगी तो मैं फिर इस काबिल हो सकूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इसके अलावा दूसरा जो मेथड है आपके, अगर आप इसमें वायरस आपके सिस्टम में आ चुका है तो जो मैंने दूसरा मेथड बताया हुआ है एक और वीडियो में, उस वीडियो को भी आप चेक कर लें, हो सकता है उस वीडियो की मदद से आपका ये मसला हल हो जाए। ठीक है, और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि EMSI सॉफ्ट का एक एंटीवायरस है। अगर वायरस आ चुका है तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को इन लोगों का जो एंटीवायरस है यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इनका इस तरह का ये है एंटीवायरस। ठीक है, ये इससे आप कंप्यूटर को स्कैन कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, मैंने ऑलरेडी ये है वो डाउनलोड किया हुआ है, आप इस वेबसाइट से इसको ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड विंडो डिवाइसेस, ये इनका जो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, फ्री पार्टनर साइन अप, यहाँ से आप साइन अप भी हो सकते हैं। तो इनका ये लाजमी तौर पर इनकी ये जो एंटीवायरस है इसको आपने कर लेना है। ये डाउनलोड करने का तरीका ये है कि टूल के अंदर आएंगे और इमरजेंसी किट के अंदर आएंगे, ये है टूल्स इमरजेंसी किट, यहाँ पर ये है इमरजेंसी किट, ये सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस जिसको कहते हैं। तो इससे आप अपने सिस्टम को स्कैन कर लें, ये कुछ टाइम के लिए होता है, इसका टाइम लिमिट है, लेकिन आप इसमें से इजीली इससे आप अपने वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।